हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3। वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हेard माई नेम कॉल्ड। मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। ये मेरी बारी थी उस चीज़ को रिपीट करने, यानी जो टॉपिक था पार्टिसिपल उसको पढ़ाने की मेरी बारी थी। What would I not have give to be able to say that dreadful rules for the participles all thought very loud and clear and without one mistake। मैंने क्या नहीं किया उस पार्टिसिपल्स जो खराब सा रूल था, ड्रेडफुल यानी बैड फुल रूल था, उसको बताने के लिए काफी तेज और क्लियर बताने की कोशिश किया बिना किसी भी एक मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्स्ड अप वन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। यहाँ पे मिक्स्ड अप का मीन्स कंफ्यूज्ड हो जाना होता है, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं पहले वर्ड में ही और खड़े हो जाते हैं होल्डिंग ऑन टू डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, उनका हार्ट बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और एकदम से और उन्हें हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो सिर उठाकर सर को देखे। आई हियर एम हैमल से टू मी। मैंने सुना कि एम हैमल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, आई वॉन्ट स्कोल्ड, यानी मैं आप तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम बैड बैड फील कर रहे हो, इतना ही बस बहुत है। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसा है। एवरी डे, हर रोज, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम खुद से कहते थे बैह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास एक खूबसूरत सा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। एंड और नाउ यू सी, और तुम अब देख सकते हो, वेयर यू हैव कम आउट, अब तुम कहाँ आ चुके हो। एनिमल कहते हैं, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ अल्सर्स, यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है अल्सर्स की। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सारी चीजें को पढ़ने, लर्निंग को कल के लिए छोड़ देती है। नाउ अब, those fellow out there who will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own languages। अब तुम लोग क्या कर दिए हो, मौका दे दिए हो। बाहर वाले जो हमारे प्रशियन लोग हैं, जर्मन लोग हैं, उनको मौका दे दिए हो कि बोलने के लिए, कि वो हंसे हम पर कि हम खुद का लैंग्वेज ना लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते। तुम सिर्फ दिखावे के लिए फ्रेंच हो। और यही बोलेंगे वो लोग, ये कहते हैं मिस्टर एमएल, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोर लिटिल फ्रेंच। एमएल बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच, तुम भी सबसे बुरे नहीं हो। यू हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ यू, लेकिन हम सभी को कुछ न कुछ अपने आप को कोसना चाहिए। योर्स पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी इच्छुक नहीं थे तुम्हें पढ़ाने में। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फॉर्म एंड एट द मील, वो चाहते कि तुम उनके फॉर्म में और मील में काम करो, कुछ पैसा लेकर आओ। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और पैसा। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए खुद पर। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड टू लर्निंग योर इंसेंस, कभी मैं बहाने के लिए तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो यू फिशिंग, जब हमारा मन करता था फिशिंग करने का, डिड आई नॉट जस्ट गिव, क्या मैंने यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दी थी। Then from one thing to another, M. Hamel went on talk of the French language। एक से लेकर दूसरी चीज तक जो हमारे एम हेमल है वो जाकर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये जो हमारा लैंग्वेज है सबसे खूबसूरत वर्ड है पूरी दुनिया में। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गॉड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, ये जो हमारा लैंग्वेज है हमें इसे बचा के रखना और कभी नहीं भूलना है। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इन स्लेव, as long as they hold fast to their languages, it is as if they have if they had the key to their prison। इंसल्ट होता है, उसका मतलब होता है गुलामी, यानी टू कीप इन स्लेवरी, और प्रिजन मीन्स होता है आज़ादी। तो यहाँ पे हमारे एम हैमल कहना चाहते हैं कि हमें, क्योंकि व्हेन अ पीपल, जब लोग गुलामी गुलामी कर रहे होते हैं, तो एज अ लॉन्ग
कुछ समय के लिए उन्हें अपने लैंग्वेजेस में समझना आसान हो जाता है, जिससे उनकी लैंग्वेजेस में आसानी होती है उनकी आज़ादी के लिए। यानी एक लैंग्वेज अगर होगी तो वो प्लानिंग आसानी से कर लेंगे वहाँ से बचने के लिए, गुलामी से बचने के लिए, आज़ादी के लिए। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके तब वह ओपन करते हैं ग्रामर और अपने लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं बहुत शॉक्ड था, सरप्राइज था यह देखकर कि मैंने कितने अच्छे से समझा। All he said seemed too easy, so easy. I think too that I had never listened to carefully. मुझे ऐसा लगा कि मुझे हर चीज़ काफ़ी आसान लगा। मैंने सोचा कि मैंने इतने अच्छे से कभी पढ़ा ही नहीं, कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं। And that he had never explained everything with so much patience. और मुझे ऐसा लगा कि जो टीचर थे वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके कभी नहीं पढ़ाए। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into the heads at the one stroke. फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जो हमारे टीचर हैं उन्हें जितना भी पता है वो बेचारे उतना जितना पता है सब कुछ बता देंगे और जितना जितना बता सके उतना हमारे दिमाग में डाल देंगे। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। राइटिंग का एक लेसन हमने पढ़ने के लिए खोला। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। जो एम हैमल है वो नई नई कॉपीज हमारे लिए लाए थे। written in a beautiful round hand, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उसमें एक खूबसूरत सी राइटिंग में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। They looked like little flag floating everywhere in the school room. ऐस वे सब ऐसे दिख रहे थे जैसे छोटे-छोटे फ्लैग पूरे फ्लोट कर रहे हों हम उनके क्लासरूम में हर जगह। Hung hung from the rod at the top of our decks. लग रहा था वो सब झंडे हमारे डेस्क पे टंगे हुए थे। You ought to have see how everyone said to word. जो हमारे लेखक कहते वो कहते मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि देखना चाहिए था कि सब कैसे मन लगा के काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट, और कितनी शांत है। इट वॉज, सब कुछ। एंड द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। पेपर के ऊपर जो पेन थे उनकी स्क्रैच की बस आवाज आ रहे थे और किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। वन सम बीटल्स फ्लीव इन। एक बार तो कुछ जो बीटल्स थे, भौरे थे, वो उड़ के आ गए थे। लेकिन nobody paid any attention to them. उन्हें कोई भी अटेंशन नहीं दिया। Not even the littlest one. उस रूम में जो छोटे-छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं, उनमें से भी किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। Who worked right on the tracing their fish hook. वो fish hook बना रहे थे, उसको ट्रेस कर रहे थे। As if it was French. ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच है। 2. ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो। और जो रूफ है वहां पे जो पिजन्स है वो कुड की आवाज बहुत स्लोली कर रहे थे। थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम, क्या वो भी सिंग इन जर्मन, क्या वो भी जर्मन में गा रहे होंगे। इवन द पिजन भी। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. जो मतलब हम लोग जब भी सर उठाते थे और एमएमएल को देखते थे कि वो एक बार इस एक चीज़ को देखते थे, फिर दोबारा दूसरी चीज़ को देखते थे और एकदम मोशनलेस अपने चेयर पे बैठ रहे थे और सब ऐसा फिक्स्ड कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि जितना भी सब कुछ हमारी उस क्लासरूम की यादें वो अपने दिमाग में बैठा रहे। फैंसी फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। पूरे 40 साल वो यहीं पे इसी सेम जगह रह चुके थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। स्कूल के सामने वाली जो विंडो, उसके सामने एक गार्डन था और उसी के सामने हमारा क्लासरूम था। जस्ट लाइक दैट, वैसे कि वैसे ये क्लास रहा पिछले 40 साल से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ क्या हुआ था, जो डेस्क और बेंचेस थे वही यूज करते करते स्मूथ हो गए थे। द walnuts ट्री इन द गार्डन वर टेलर्स।
वैलनट का मीन्स होता है अखरोट का पेड़। जो गार्डन में जो लंबे लंबे अखरोट के पेड़ थे, एंड द होप विन दैट ही हैड प्लेंटेड हिमसेल्फ ट्वाइस अबाउट द विंडो टू द रूफ। जो हवाई में एक लगतार पेड़ होता है, राउंड अप करके किसी भी चीज को जकड़ कर वो बड़ा होता है, और खिड़कियों से वो छत पर पहुंच चुका था। हाउ मच इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, कि उनका कैसे उनका दिल टूटा होगा जब उन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ा। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जब उन सुनेंगे कि उनके जो सिस्टर इधर उधर रूम में टहल रही है, पैकिंग दियर ट्रंक्स, जब उनका दिल कैसे टूट जाएगा। फॉर दे मस्ट लीव टू कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें पूरे वो देश छोड़ के जाना था अगले ही दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतना हिम्मत था कि उन्हें वो सबका लेसन सुने, वो जो लास्ट पार्टिसिपल का लेसन था वही। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद हमने हिस्ट्री का एक लेसन देखा। एंड द बेबीज चैंटेड दियर बा बेबी बू 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 बू, जो बच्चे लोग थे उन्होंने ये सब पढ़े, और जो हम लोग थे वो हम हिस्ट्री पढ़े। डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेटिकल्स, जो पीछे रूम के पीछे बैक बेंच पे बैठे थे ओल्ड हाउसर, उन्होंने अपना चश्मा पकड़ा, एंड होल्डिंग दियर प्राइमर इन बोथ हैंड, और जो प्राइमरी बुक प्राइमर होता है वो अपने हाथों में पकड़े। स्पेल द लेटर विद देम, और उस और जो हमारे साथ उस लेटर्स को दोहराने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल इन विथ इमोशन, इमोशन के कारण उनकी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू laugh एंड क्राई, ये सब बहुत फनी लग रहा था हमें, लेकिन हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे अभी तक याद है कितने अच्छे से कि वो हमारा लास्ट लेसन। All at the once the church clock struck 12, इसी टाइम पे जो हमारा चर्च का क्लॉक है उसमें 12 बजे। देन तब द एंजलस हुआ, मतलब जो हमारे तब जाके प्रेयर हुआ। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, को प्रशियन लोग का जो ट्रम्पेट था वो सुनाई दिया, वो लोग ड्रिल करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो एम हेमल स्टूड अप, जो साउंड हमारे विंडो से अंदर आया, तो जो एम हेमल है वो खड़े हो गए। वेरी वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टेल, जो एम हेमल है वो खड़े हो गए, वो काफी घबरा गए थे अपनी चेयर से। और वो उनको इतना लंबा हमने कभी नहीं देखा, वो आज इतने लंबे लग रहे थे। माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स सेड ही आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, उन्होंने बोला मेरे दोस्तों, और वो मैं बोल के उसके आगे कुछ भी ना बोल सके, और फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो उसके आगे बोल ही नहीं पाए कुछ। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर उसके बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उनके पास जितनी हिम्मत थी, जितनी शक्ति थी, पूरी लगा कर लिख सके थे। उतना बड़ा बोर्ड पर लिखते हैं, उतना बड़ा लिखते हैं, वी विल हैव फ्रांस। वी विल हैव फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो रुक गए और के अगेंस्ट वॉल की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिमिस्ड, यू मे गो, स्कूल, हमारा लेक्चर जो हमारा स्कूल है आज का ख़त्म हो चुका है, आज का यहाँ लेक्चर, आप जा सकते हैं।